ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था उसे पढ़ना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस पूरी कहानी को सुन ली तो आप भी उस लड़के जैसा बनना चाहोगे। जब वो 5 साल का हुआ तो उसके बड़े भाई ने उसका एडमिशन एक छोटे से स्कूल में करा दिया ताकि वो वहाँ पे जाके पढ़ सके। अगले ही दिन उसका बड़ा भाई आता है और उससे कहता है, छोटे तेरा एडमिशन मैंने स्कूल में करा दिया है, कल से तुझे स्कूल जाना है। वो छोटा सा लड़का अगले ही दिन अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा शर्मीला था कि क्लास के बाकी बच्चों को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। वो जब स्कूल से घर आया तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो कभी स्कूल नहीं जाएगा। उस लड़के के जीवन का 5 साल बीत चुका होता है, लेकिन इन 5 सालों में वो लड़का मुश्किल से केवल 5 महीने या फिर 3 महीने ही स्कूल गया होगा, वो भी उसके घर वालों के जबरन कहने पर। 5 सालों बाद यानी कि क्लास 5th के बाद उस लड़के का एडमिशन एक नए स्कूल में होता है, लेकिन जो लड़के का नेचर था वो आज भी वैसा ही था। उसे स्कूल जाना आज भी उतना ही बेकार लगता था। घर वालों के बार बार कहने पर उसने स्कूल जाना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज भी उसका पढ़ाई से 36 का आंकड़ा था। चूंकि वो अपने स्कूल का, अपने क्लास का सबसे गधा बच्चा था, तो उसे अपने टीचर से डेली पिटना पड़ता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसी की क्लास की एक लड़की ने टीचर के कहने पर उसे एक डंडा मार दिया। उस टाइम मानो उस लड़के के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसने डिसाइड किया कि क्लास 10th के बोर्ड में इस स्कूल से मैं ही टॉप करूंगा। उस टाइम वो लड़का क्लास 9th में था। वो लड़का रोते रोते घर आया। उसने डिसाइड किया कि मुझे सबसे बेहतर बनना है। उसने क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक की सारी बुक इकट्ठा की और वो पढ़ने के लिए बैठ गया। उसने ठान लिया था कि मुझे सबसे बेहतर बनना है। उस लड़के ने क्लास 9th और 10th में इतनी ज्यादा मेहनत करी कि उसे अब यकीन हो चला था कि क्लास 10th के बोर्ड में वही टॉप करेगा। बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब उस बच्चे का रिजल्ट आने वाला होता है। उसको उम्मीद थी कि वो लड़का अपने क्लास में फर्स्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब क्लास का रिजल्ट आया तो वो लड़का अपने क्लास में 4th प्लेस पर था और जिस लड़की ने उसे डंडे से मारा था वो क्लास में 1st प्लेस पे थी और उसी ने टॉप किया था। जब वो लड़का अपना रिजल्ट देखता है तो उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। वो बहुत रोता है। उसका सपना मानो अब टूट सा चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर क्लास 10th में मैं फर्स्ट नहीं आ सका तो क्या हुआ, क्लास 12th के बोर्ड में मैं ज़रूर फर्स्ट आके दिखाऊंगा। इस बार उसने अपनी भूख प्यास सब कुछ दांव पर लगा दी थी। उसने एक दिन में 18 घंटे तक पढ़ाई की। 12th का एग्जाम होता है। लड़के को इस बार खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसने पापा से कह दिया, पापा आपको रिजल्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार का टॉपर मैं ही हूँ। आप चिंता ना करिए, स्कूल से खुद फ़ोन आएगा और वो आपसे कहेंगे कि आपके बेटे ने इस बार टॉप किया है। और एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि उस लड़के ने कहा था। वो लड़का जो अपने ज़िंदगी में क्लास 9th तक लूज़र था, जिसने अपने ज़िंदगी में कभी कहीं पर टॉप नहीं किया था, वो लड़का आज क्लास 12th का टॉपर था। लेकिन वो अपनी इस सफलता के बाद यहीं पर नहीं रुका। उसने डिसाइड किया कि इसके बाद जितने एग्ज़ाम्स होंगे मैं सब में टॉप करूंगा, और एग्जैक्टली बिल्कुल उसने वैसा ही किया। उसने जितने भी एग्ज़ाम दिए वो हर जगह पर टॉप किया उसने। एक दिन वो लड़का जब अपने फ्रेंड्स के साथ टहल रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स ने कहा, भाई आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण तुम हमेशा टॉप करते हो। तो उस लड़के ने जो आंसर दिया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। उस लड़के ने कहा, भाई वो वजह ये है कि उस लड़की ने अगर मुझे उस दिन एक डंडा नहीं मारा होता तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता। उसके एक डंडे ने मेरी लाइफ बना दी। आज मैं जो भी हूँ उस लड़की के एक डंडे की वजह से हूँ। ये जो कहानी है वो ये शो करती है, यू हैव द टाइम, यू हैव द पावर, यू हैव द स्किल, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द विल पावर, यू हैव द सपोर्ट, यू हैव द डिसिप्लिन। आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। दोस्तों, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूँ शिवम, सीबी शिवम का क्रिएटर, और लाइफ की इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ।